जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है और इस बार क्वेश्चन थोड़े से हार्ड पूछे जा रहे हैं। लेकिन यदि हमें पता चल जाता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो मेरे लिए एग्ज़ाम थोड़ा सा आसान हो सकता है। आज के वीडियो में मैं इसी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करने वाला हूं कि एसएससी सीजीएल 2023 में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और यदि आपका एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट में है तो आप सभी लोग इस सभी टॉपिक को कंप्लीट करके अवश्य जाएं, क्योंकि इसी टॉपिक से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी तक जितने शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है सभी को एनालिसिस करके इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को बनाया गया है। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि आपका आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपका फ़ायदा ज़रूर होगा और इसमें जो टॉपिक बताए गए हैं आप सभी लोग इन सभी टॉपिक को कंप्लीट करके अवश्य जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जीएस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के विषय में बात करूंगा। अगर आप सभी लोग कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग, मैथ और उसके साथ साथ इंग्लिश का भी बता दूंगा। लेकिन अगर आप देखें जीएस का जो टॉपिक है आप इसको कवर कर सकते हैं। आप अभी चाहें तो जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन यदि आप मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश जो है इसमें इसको कंप्लीट करने में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। मान लीजिए आपने एडवांस का नहीं पढ़ा है मैथ के सेक्शन में, अगर आप उसको अब पढ़ने जाएंगे तो आपका समय ज़्यादा बर्बाद होगा और उतने क्वेश्चन कर भी नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं जीएस के टॉपिक को सबसे पहले लेकर के आया हूँ। इसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप इसको कवर कर सकते हैं, आप इसमें अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। और सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आपके लिए सबसे पहले कौन सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो इसमें सबसे पहले आप जो है लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर अवश्य रिवाइज कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने करंट अफेयर को अच्छा पढ़ा होगा, लेकिन नहीं पढ़ा है तो आप सभी लोग एक बार देख लीजिए और उसके साथ साथ आपने पढ़ा है तो एक बार रिवाइज अवश्य कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर से 2 या 3 क्वेश्चन, किसी किसी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। तो करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो स्टैटिक का टॉपिक होता है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार भी स्टैटिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए आपको स्टैटिक का जो टॉपिक है उसे अवश्य कंप्लीट करना होगा। जैसे आपका फोल्क डांस हुआ, डांस जितने भी आपको सभी कंप्लीट करने हैं। एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए आप सभी लोग इसको अवश्य कंप्लीट करके जाएँ। उसके साथ साथ आपका फेस्टिवल एक शिफ्ट में पूछा गया है, तो आप सभी लोग इंपॉर्टेंट जितने भी फेस्टिवल हैं जो लेटेस्ट में अभी मनाए गए हैं आप सभी लोग उसको कंप्लीट करके अवश्य जाएं। उसके साथ साथ आपका जो स्पोर्ट है इससे प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी किसी शिफ्ट में आप देखेंगे जो इस समय स्पोर्ट में जो अवार्ड मिले हैं, उसके बाद जो खेल हुआ है लेटेस्ट में, ये सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सभी लोग स्पोर्ट के सभी टॉपिक को कंप्लीट करके जाएं। प्रत्येक शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन इससे आ रहा है। उसके साथ साथ अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में अवार्ड से 1 क्वेश्चन पूछा ही गया है। जितने भी अवार्ड इस समय लेटेस्ट में दिए गए हैं आप सभी लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इसे कह सकते हैं, सभी शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अवार्ड एक आप यहाँ पे स्टार बना सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके साथ साथ आप नेबरिंग कंट्री जो है आप इसे देख सकते हैं कि भारत की जो सीमा है किस और देश के साथ साझा करती है। भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके साथ साथ आपका जो इम्पोर्टेंट टेम्पल है आप इसे भी कंप्लीट कर लीजिए। अभी तक 1 या 2 शिफ्ट में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप सभी लोग जो आपके इम्पॉर्टेंट टेम्पल है कहाँ पे है और उसकी स्थापना किसने की थी, किसके समय में वह टेम्पल बनवाया गया था, ये सभी आप जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके साथ साथ आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं जो आपका नोबेल प्राइज़ है। नोबेल प्राइज़ अगर आप देखें तो अभी तक जितने भी शिफ्ट हुआ है सभी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप मान सकते हैं नोबेल प्राइज़ को। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो इस समय जो रिवर सिस्टम है इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
प्रत्येक शिफ्ट में इससे एक क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि रिवर सिस्टम से 1 या 2 क्वेश्चन प्रत्येक प्रत्येक शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। यदि आपका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है तो आप सभी लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करके अवश्य जाएं। उसके साथ साथ आपका बुक एवं अथर, आपके जो इस समय लेटेस्ट में बुक आए हैं और उनके लेखक कौन से हैं, उसके साथ साथ जो थोड़ी सी पुरानी और इम्पॉर्टेंट बुक है, आप सभी लोग उसे भी कंप्लीट करके जाएं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके साथ साथ आपका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और उनसे संबंधित जो आपके म्यूजिशियन हैं, आपको इसे भी कंप्लीट करना हो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इस टॉपिक को देखें आप तो एसएससी प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है, तो आप इसको कंप्लीट अवश्य कर लीजिएगा। उसके साथ साथ आपका आर्टिकल है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आपके एग्जाम के लिए पूछे जा रहे हैं, और प्रत्येक शिफ्ट में आपका आर्टिकल से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन है। तो आप सभी देखेंगे तो पॉलिटिक्स के सेक्शन, पॉलिटिकल साइंस के सेक्शन में आपको 2 टॉपिक अवश्य कंप्लीट करना होगा। एक आपका आर्टिकल हुआ और दूसरा आपका अमेंडमेंट हुआ, जो इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन किए गए हैं, आपको इसे कंप्लीट अवश्य कर लेना होगा। ये दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको आर्टिकल 1 से लेकर के 100 तक आर्टिकल पूरा याद होना चाहिए, और उसके बाद आप जहाँ से इम्पॉर्टेंट आपको लगता है वो याद कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका जो प्रमुख संशोधन हुए हैं जो संविधान में, उसे भी आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके साथ साथ आप जनगणना देखिए, आपका प्रत्येक शिफ्ट में जनगणना से एक क्वेश्चन है, आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। प्रत्येक शिफ्ट में आपका जनगणना से एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके साथ साथ आपका टोक्यो ओलंपिक से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका विटामिन है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके किसी विटामिन का जो है साइंटिफिक नाम पूछ ले रहा है, और उससे कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो साइंटिफिक नेम जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और जितने भी विटामिन आपको इनको कंप्लीट करना होगा, उनसे होने वाली समस्याएं क्या है और साइंटिफिक नाम क्या है, ये सभी टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और मैं जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ, आपको इन सभी टॉपिक को कंप्लीट करके अवश्य जाना है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यदि आपको अच्छा स्कोर करना है जीएस के सेक्शन में, तो आप सभी लोग इन सभी टॉपिक को कंप्लीट अवश्य कीजिएगा। उसके साथ साथ मैं आपको बात करूं तो आपके जो स्पोर्ट हैं और उसके साथ साथ जो इसमें ट्रॉफी हैं, आप इसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अवार्ड का तो पहले ही हो गया है, और उसके साथ साथ जो आपके डे और थीम है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा जो है डे किस दिन मनाया जाता है और उसकी थीम क्या है। ये भी आपके प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन इससे भी पूछा जा रहा है, तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और उसके साथ साथ जो आपकी बाउंड्री लाइन है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि भारत की कौन सी सीमा किस देश के साथ साझा करती है, उसका नाम क्या है। भारत के कितने राज्य जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपका ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट बैटल हुए हैं अभी तक, जितने भी इम्पॉर्टेंट हुए हैं, सभी को याद करना, चाहे आपका प्राचीन इतिहास में हो या मध्यकालीन भारत का इतिहास हो या फिर आपका आधुनिक इतिहास हो, सभी में जो इम्पॉर्टेंट है उसे आप याद जरूर कर लीजिएगा। उसके साथ साथ आपका जो केमिकल नेम है और उसका फार्मूला है, ये भी आपके 1 या 2 शिफ्ट में देखने के लिए मिला है। और उसके साथ साथ आप एंशिएंट डायनेस्टी आप याद कर सकते हैं, जो प्राचीन समय के प्रमुख राजवंश थे और उनकी स्थापना किसने की थी, कहाँ पे उनकी राजधानी थी। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। उसके साथ साथ जो इस समय जो प्रमुख नियुक्तियाँ हुई हैं कि कौन सी नियुक्ति इस समय हुई है और कौन से किस पद पे कौन से व्यक्ति इस समय कार्य कर रहे हैं, इसको भी आप याद कर लीजिए। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके साथ साथ आपका जो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि किस देश से भारत के संविधान में क्या लिया गया है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो जीएस के सेक्शन में आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है। लगभग 30 टॉपिक मैंने आपको बताया है, और इसी सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यदि आपका एग्जाम
आने वाले दिनों में है, आने वाले शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, तो आप सभी लोग इन सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। कहीं से भी कंप्लीट कर सकते हैं, जहाँ से आपको अच्छा लगे, जहाँ से आपको समझ में आए, जहाँ से आपने कोर्स लिया है, आप कहीं से भी इन सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं और इन सभी टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो मैंने बताया कि आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सभी लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वहाँ से प्रत्येक शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर आप सभी लोग कहेंगे तो इसके साथ साथ मैं मैथ का भी, इंग्लिश का भी और उसके साथ साथ रीजनिंग का भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको दे दूंगा, अगर आप सभी लोग कहेंगे तो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।